Hello everyone, let's discuss prompts for the organic word problem. Usually 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड. लाइक अगर क्वेश्चन में आपके दिया है कि अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड produces orange red precipitate with 2,4-DNP, तो इट मीन्स आपका कंपाउंड क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. या फिर आपके क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए on reaction with sodium bisulfite produces white precipitate, so again a carbonyl group is present there. Next part, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है बेटा टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग टेस्ट दे रहा है तो इट मींस एल्डिहाइड है, और अगर नहीं टॉलेंस या फैलिंग टेस्ट हो रहा है उसमें देन इट इज अ कीटोन. थर्ड पार्ट, अगर क्वेश्चन में दे रहे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है NaOH एंड I2 के साथ मिलके येलो प्रेसिपिटेट, कई बार वो NaOH एंड I2 के प्लेस पे आपको दे देंगे NaOI के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहे हैं आइडो फॉर्म के, तो इट मींस आपके क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल पार्ट CH3CO होगा एंड द प्रोडक्ट जो येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं वो आइडो फॉर्म के CHI3 के होंगे एंड द बाय प्रोडक्ट इन दिस केस जितने भी कार्बन रह जाएंगे, सपोज 3 कार्बन का आपके पास चेन है तो 3 में से एक कार्बन आपकी आइडो फॉर्म बना रही है, बाकी 2 कार्बन वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका RCOO which is कलरलेस इन नेचर. देन द फोर्थ पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से आ रहा है कि ब्रोमीन वाटर या बेयर्स रेजेंट, दिस वन इज दीज आर द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, तो ये दोनों टेस्ट नहीं अगर दे रहा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एंड मोलिकुलर फार्मूला में कार्बन मोर देन 6 है, तो इट मींस आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चरल पार्ट क्या होगा, फिनाइल रिंग होगा. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऑक्सीडेशन विद on drastic oxidation with chromic acid it produces C7H6O2, so this C7H6O2 is always a benzoic acid, तो यहाँ blindly लिख सकते हैं कि this compound is a benzoic acid. Next, अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है कि this organic compound it gives a Cannizzaro reaction and the carbons are more than 6, so it means आपके कंपाउंड में C6H5CH, that one is benzaldehyde part. Next point, अगर क्वेश्चन में आपके गिवन है बेटा कि ऑन हाइड्रोलिसिस विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड COH एंड अल्कोहल CH2OH, तो आपका कंपाउंड क्या होगा, एस्टर होगा, बिकॉज एस्टर्स का अगर आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं देन यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहलिक पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से क्या आ रहा है कि इट फॉर्म्स डाइऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स कैसे बनते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप का अगर आप हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं देन द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, अ कंडेंसेशन रिएक्शन, और आपका ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आता है दिस वन इज अ ऑक्साइम. तो अगर क्वेश्चन में आपके वर्ड प्रॉब्लम में ये गिवन है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट फॉर्म डाइऑक्साइम, डाई मींस टू, तो इसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड है उसके अंदर 2 कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स डाइऑक्साइम. The last part, that one is from the amine part, acid with ammonia, acid with base, salt RCONH4, and this on heating loss of water takes place, तो ये आपका क्या आ जाएगा RCONH2. कई बार ये दोनों स्टेप क्लब अप करके दे देते हैं कि डायरेक्ट दे देंगे वो कि NH3 with heat, so आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिखेंगे RCOH, it changes to RCONH2. then दिस RCONH2 का वो फिर कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको अगर हम NaOH-Br2 के साथ करें और NaOBr के साथ करें, व्हाट इज द सेम थिंग, तो आपका RNH2 प्रोड्यूस हो रहा है. दिस वन इज अ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें आपका ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स. हमें प्रॉम्प्ट्स अपने हिंट्स क्लियर हो गए कि कैसे हमने अप्रोच करना है क्वेश्चन को. अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वर्ड प्रॉब्लम की. नाउ रीड दिस पार्ट. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, इट्स फार्मूला इज C8H8O, आई एम जस्ट राइटिंग ए है और इसका फार्मूला है C8H8O, forms an orange red precipitate with DNP. ओके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एरो के ऊपर 2,4-DNP. इसका फॉर्मूला क्या होता है 2,4-DNP इज, ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं NO2, सो इट प्रोड्यूसेस
ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ये रिएक्ट कर रहा है. नेक्स्ट पार्ट इज on heating with NaOH and I2 it gives yellow precipitate. That means iodoform reaction भी show कर रहा है. So next step, on heating with NaOH plus I2 it gives a yellow precipitate. Done this with this given part. Next part, it neither reduces Tollens or Fouling. Tollens और Fouling के साथ react नहीं कर रहा है. No reaction with Tollens or Fouling here. Next part is it does not decolorize bromine water or Bayer's reagent. Bayer's reagent और bromine water के साथ भी reaction नहीं हो रहा है इसका. And the last is on drastic oxidation with chromic acid, it gives a compound B. Its formula is C7 H6O2. Identify A, B, and C and write the appropriate reaction for this part. So, last part is it on drastic oxidation, it produces B. The formula of B is C7H6O2. Okay. So, this one is our format. Whatever is given, हमने एक proper framing कर लिया उसका. अब हम start करते हैं अपनी help शीट की हेल्प से कि कैसे इसको अप्रोच करना है. लाइक फर्स्ट पार्ट, 2-4 डीएनपी टेस्ट दे रहे तो इट मींस आपके गिवन कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है. NaOH एंड I2 के साथ कंबाइन होके आइडोफॉर्म फॉर्म कर रहा है येलो, इट मींस उसके स्ट्रक्चर में CH3CO पार्ट प्रेजेंट है. टोलेंस नहीं दे रहा, सो दैट वन इज अ कीटोन. यही कंक्लूजन आ रहा है ना अपना. ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी नहीं दे रहा है एंड द कार्बन्स आर मोर देन 6, तो इट मींस उसके स्ट्रक्चर में आपके क्या पार्ट प्रेजेंट है, फिनाइल रिंग. कंजुगेटेड सिस्टम होने की वजह से यहाँ अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं होता है. देन ए का अगर आप ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करें विद क्रोमिक एसिड विद H2CrO4 तो ये बी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट वन इज C7H6O2. तो यहाँ मैंने आपको बोला था कि ब्लाइंडली यू राइट दिस एज अ बेंजोइक एसिड. सो ये पार्ट अपना क्या हो गया, बेंजोइक एसिड. तो बी का स्ट्रक्चर क्लियर है. अब हमें ए को आइडेंटिफाई करना है. इफ यू जस्ट सिंपली कंपेयर गिवन पार्ट को, अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे देखो अपना स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन एक ये आ रहा है अपने पास और एक ये आ रहा है अपने पास. टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 8. काउंट करते हैं, 6 यहाँ पे है फिनाइल रिंग में और 2 अपना CH3CO में, तो 8 कार्बन है. देन 8 ही अपने पास हाइड्रोजन है. काउंट करते हैं, C6H5 फिनाइल रिंग में 5 हाइड्रोजन हो गई और 3 यहाँ पे 8 हाइड्रोजन भी टैली हो रही है अपनी. देन द नेक्स्ट पार्ट इज द ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आपके यह मिथाइल कीटोन में प्रेजेंट. तो इट मींस अगर मैं फिनाइल रिंग के साथ ये मिथाइल कीटोन वाला पार्ट अटैच कर दूं तो रिजल्टिंग क्या हो गया, अपना ए का स्ट्रक्चर आ गया. मैजिक, वाओ. सो ए इज दिस बेंजीन रिंग पे आपका COCH3 पार्ट. नाउ द रिएक्शन. टास्क आधा तो कर लिया आपने ने, अब बाकी पार्ट क्या रह गया अपना, रिएक्शन वाला पार्ट. सो अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन वाला पार्ट करेंगे. डीएनपी का रिएक्शन कार्बोनाइल से कैसे करते हैं, कार्बोनाइल की ऑक्सीजन इरेज कर देते हैं और यहाँ हाइड्रोजन वाले पार्ट से हाइड्रोजन हटा देते हैं. तो अपना स्ट्रक्चर क्या हाइड्रोजन का आया, CCH3, ऑक्सीजन हटा दिया, डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड के साथ क्या आ गया अपना NH and NO2 at ortho and para. एक रिएक्शन हो गया अपना कंप्लीट. रिएक्शंस आपने जस्ट वही लिखनी है जो फिजिबल है यहाँ पे, जो हो रही हैं. बाकी कहीं कोई रिएक्शन नहीं मेंशन करना है. देन द नेक्स्ट इज NaOH विद I2 के साथ येलो प्रेसिपिटेट. तो येलो प्रेसिपिटेट वाला पार्ट का भी आंसर मेंशन कर देते हैं, CHI3 विच इज
आइडोफॉर्म, और लास्ट रिएक्शन तो ऑलरेडी लिख ही दिया हमने कि दैट वन इज अ बेंजोइक एसिड। सो इस तरह से आप अपना ऑर्गेनिक वर्ड प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक ए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप जो भी गिवन है उसका एक फ्लो चार्ट बना लो। सो रीड करते हैं इसको। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O, this one is our organic compound, forms 2,4-DNP। ओके, 2,4-DNP के साथ कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एल्डिहाइड कीटोन में से, तो उसमें हमेशा फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन हो रहा है। द फॉर्मूला ऑफ 2,4-DNP, NH, NH2, NO2, NO2। अगर बेटा आप फ्रेमिंग कर लेते ना, तो आपके लिए थोड़ा क्वेश्चंस को अप्रोच करना इजी हो जाता है प्रॉपर फ्रेमिंग करने से। सो हमेशा क्या करना है, पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करना। देन इट रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस को रिड्यूस कर रहा है, टोलेंस के साथ रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन कर रहा है। एक सिंगल शीट पे एक क्वेश्चन करना प्लीज, तो चांस ऑफ मिस्टेक आपका बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप इज it on vigorous oxidation it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid। अगर आप इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1,2-benzene dicarboxylic acid। अपने ये पार्ट अपने को मिल रहा है। सो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O है, डीएनपी के साथ टेस्ट दे रहे हैं, एंड टॉलेंस रिएजेंट को भी कर रहा है रिएक्शन, कैनिजेरो को भी रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन होने पे इट गिव्स 1,2-benzene डाइकार। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस पार्ट, कंक्लूजन क्या हुआ, अगर डीएनपी के साथ कर रहे हैं तो इट मींस इसमें कार्बोनाइल है, तभी तो डीएनपी वाला टेस्ट आया ना अपना। टोलेंस के साथ रिएक्शन दे रहा है, इट फॉर्म्स अ सिल्वर मिरर, इट मींस इट हैज एल्डिहाइड पार्ट। कैनिजेरो रिएक्शन शो कर रहे हैं, कार्बन मोर देन 6 है, तो आपका कौन सा एल्डिहाइड होगा, ये बेंजेल्डिहाइड, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन इट, इट गिव्स कैनिजेरो रिएक्शन। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट इज on oxidation with chromic acid or under drastic oxidation it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid। it means 1 और 2 पोजीशन पे कुछ ऐसा ग्रुप लगा है जो इजिली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। कंक्लूजन हो गया, क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया अपना रेडी। अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, it reacts with DNP to gives carbonyl। ओके, कार्बोनाइल पार्ट का आइडिया हुआ जस्ट। टोलेंस के साथ कर रहे हैं CHO एंड कैनिजेरो, तो इट मीन स्ट्रक्चरल फाइनल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रहा है कि बेंजीन के ऊपर CHO है। सो अप्रोक्सीमेटली ये मेरा पार्ट हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, उसने ऑक्सीडेशन करने पे 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। वन पोजीशन का हमें आइडिया लगे कि वन पोजीशन पे CHO है, हमें सेकेंड पोजीशन का आइडिया लगाना है यहाँ पे क्या पार्ट प्रेजेंट है। काउंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स का और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले पार्ट का, कि दोनों में कॉमन पार्ट अपना क्या आ रहा है। लाइक अगर हम कार्बन काउंट करें, बेंजीन की 6 कार्बन हो गई अपने पास, और एल्डिहाइड की CHO की 1 कार्बन, तो इट मीन 7 कार्बन टोटल हो गई। बट यहाँ पे 9 कार्बन है अपने पास, 2 कार्बन शॉर्ट है, तो इट मीन यहाँ C2 होगा अपना। अब आते हैं हाइड्रोजन, रिंग में 4 कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है, C6H4 हुआ ना, दो पोजीशंस पे अगर कुछ अटैच है ग्रुप,
तो रिंग में अपने पास 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये CH वाली होगी, 5 हाइड्रोजन है, बट अपने स्ट्रक्चर में कितना है मॉलिक्यूलर फार्मूला में 10, सो C2H5, एक ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन यहाँ आ गई, तो ये अपना रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आ गया आपका ए का। इस तरह से आप कंपैरिजन करके इजीली स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज नाउ रिएक्शन राइटिंग। सारा कुछ हो गया अपना यहाँ पे। ओनली द लेफ्ट पार्ट इज टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। DNP के साथ रिएक्शन हो रहा है, सो प्रोडक्ट इज C2H5 एज सच। क्या कहा था मैंने यहाँ पे, ऑक्सीजन हटा दो कार्बोनाइल के और उसके प्लेस पे डबल बॉन्ड के साथ आपका क्या अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला पार्ट हाइड्रोजन का। सो ये आ गया आपका ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोजन। टोलेंस टेस्ट दे रहे, तो टोलेंस दैट मीन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CHO को किसमें कर रहा है, CO में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, CHO वाले पार्ट पे COO माइनस एंड द सिल्वर मिरर इज ऑफ Ag। कैनिजेरो रिएक्शन शो कर रहा है, कैनिजेरो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट क्या आ जाएगा कैनिजेरो से, oxidation and reduction of same compound, so CHO changes to COOK। अगर मैं concentrated KOH ले रही हूँ यहाँ पे, और you can simply write COO minus, and on reduction changes to CH2OH। Cannizzaro reaction में बेटा CHO changes to aldehyde changes to alcohol as well as carboxylic acid, so this reaction that's why is a disproportionation reaction. Next question. An aromatic compound A is an aromatic compound which on treatment with ammonia and on heating forms a compound B. This B on treatment with KOH and Br2, it gives a compound C. Identify A, B, C, and the molecular formula of C is C6H7N. This C6H7N, that one is always an aniline. So this compound is aniline. Aniline कहाँ से मिले आपको, KOH and Br2 से, so it means B में आप इन दोनों के एक मिनट कलर चेंज करते हैं। So इन B के स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करेंगे, इस कार्बन और नाइट्रोजन के इन बिटवीन क्या इंसर्ट करेंगे, CO, बिकॉज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका कि ये सपोज आपका कंपाउंड है CONH2 पार्ट, सो दिस CO इज डिलीटेड और लेफ्ट पार्ट आपका क्या हो जाता है NH2। इट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है तो CO हटा दो, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है तो CO आप इंसर्ट कर दो। तो वही हम सेम कर रहे हैं कि एनिलीन है, ये अपना एनिलीन पार्ट हो गया, NH2 है, तो इन दोनों के इन बिटवीन हम क्या अटैच कर देंगे यहाँ पे, CO पार्ट। ये आ गया अपना बेंजामाइड। बी ए से आया है, ए की कंडीशन क्या है, अमोनिया एंड हीट, इट मींस बी इज योर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में आपने अमोनिया डाल के हीट किया तो आपका क्या आ जाता है, एमाइड। ये वाला पार्ट हो गया अपना COOH है। Yes, next question. An organic compound A, molecular formula is C8H16O2, was hydrolyzed with acid. So this one is an acid catalyzed hydrolysis to give a compound B plus C. B is a carboxylic acid and C is alcohol. This C on oxidation gives B. C on dehydration, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको प्रॉम्प्ट गिवन होगा, C का अगर dehydration मीन्स लॉस ऑफ वाटर करें C में से, देन इट गिव्स अ ब्यूट 1
in by a loss of water from this. सबसे पहला स्टेप मैंने यही बताया कि जब भी क्वेश्चन आए आपका वर्ड प्रॉब्लम चाहे ऑर्गेनिक की है या इनऑर्गेनिक की, सबसे आप अपना फ्लो चार्ट बना लो, इजियर हो जाता है आपके लिए। अब स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्लू गिवन होगा जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया ब्यूट वन इन, सो ब्यूट वन इन इज ये पार्ट हो गया अपना। कहाँ से आया? अल्कोहल से। अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड इज COH, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑब्वियसली ये अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन चेंजेस इनटू अ कार्बोक्सिलिक पार्ट। सो ब्यूट वन इन बैक रिएक्शन बेटा अगर आप करते हैं यहाँ पे तो इसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे तो OH कहाँ आएगा? टर्मिनल पोजीशन पे। सो अपना ये आ गया CH3 CH2 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 OH। प्राइमरी अल्कोहलिक, दिस CH2OH on oxidation changes to COH. इट मीन्स अपना A का B का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH2 CH2 और CH2OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? COOH। नेक्स्ट पार्ट, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो रिजल्टिंग अपना क्या आ रहा है? एस्टर। सो एस्टर पार्ट इज CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3, दोनों को आपने कंबाइन कर देना है लॉस ऑफ वाटर करके।